मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रेड बुक और उसमें ग्रेड कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वी लुकअप फार्मूले की मदद से। और उसके बाद एक और वीडियो होगी जो वी लुकअप विथ एरे और वी लुकअप विथ कॉलम इंडेक्स जिस जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसकी वीडियो भी इस वीडियो के बाद में इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट इस वीडियो का ये स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ एक रिकॉर्ड बनाना है हमें। सबसे पहले मैं नेम टाइप कर रहा हूँ। नेम के बाद टेस्ट 1 और यहाँ टेस्ट 1 से मैं माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे ला रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ इसको। इसके बाद नेम में नाम हम टाइप करेंगे यहाँ और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन बॉटम कोई वैल्यू हम यहाँ पे देंगे कॉमा और 90 तक नंबर चाहिए मुझे यहाँ टेस्ट के, तो डबल क्लिक एडिट 20 कॉमा 90 टाइप की मैंने वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। इंटर के बाद इसको ड्रैग करेंगे हम जहाँ तक हमें प्रैक्टिस के लिए यहाँ डाटा बनाना है वहाँ तक इन सेल को ड्रैग किया। फार्मूला क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कॉपी करने के बाद पेस्ट वैल्यू, फार्मूला क्लियर हो जाएगा। फार्मूला क्लियर करने के लिए फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जितने सेल में रैंड बिटवीन लगाया हुआ था कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट वैल्यू। और फार्मूला क्लियर किस लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो रैंड बिटवीन फार्मूला हम लगाते हैं वो सेल में अगर हम कहीं बाहर चेंजेस वगैरह करते हैं तो सेल भी एडिट हो जाता है या वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हमें फिक्स रखनी है वैल्यू। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर रैंड बिटवीन फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर के बाद अब यहाँ पर हमें ग्रेड टेबल बनाना है एक। सबसे पहले टोटल का एक कॉलम बना रहा हूँ, टोटल के बाद ग्रैंड टोटल, टोटल के लिए हम यहाँ सम फार्मूला लगा रहे हैं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ऑल रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 5 तक की जो रेंज आ रही थी इस रॉ में पूरी रॉ सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ड्रैग करेंगे इस फार्मूले को भी, या ऑल्टर इंटर भी कर सकते हैं, इक्वल सम की शॉर्टकट की। और इसके बाद माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लाएंगे, ड्रैग। ग्रैंड टोटल 100 रख लेते हैं यहाँ पे। टोटल तो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ग्रैंड टोटल यहाँ 500। शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तमाम सेल सेलेक्ट किए यहाँ पर, कंट्रोल डी, ड्रैग कर दिया इसको। उसके बाद परसेंट के लिए इक्वल, टोटल मल्टीप्लाई 100 ये टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 100 टाइप करने के बाद डिवाइड ग्रैंड टोटल। तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगी हमारी, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ग्रेड की हेडिंग आ रही है और ग्रेड में अलग लोकेशन पे आ रहा हूँ यहाँ, और जहाँ पे भी जिस सेल में आपको ग्रेड टाइप करने हैं उन सेल पे आएंगे। अलग से एक टेबल बना रहा हूँ मैं ग्रेड के लिए, 80 70 जो भी ग्रेड हमें जहाँ तक कैलकुलेशन में रखने हैं टेस्ट के हवाले से वो हम यहाँ पर अलग एक टेबल बना रहे हैं।
और वी लुकअप फार्मूले की मदद से ग्रेड हम यहाँ पर जो परसेंटेज होगी उस हिसाब से आंसर प्रिंट करेंगे। 80 से ज़्यादा अबव वाले जो होंगे उनका ग्रेड A+, 70 वाले से ज़्यादा होंगे A, 60 से ऊपर B, 50 से ऊपर C, D, और यहाँ जो 0 और 40 तक के होंगे यानी लेस, उनको हम क्या कर रहे हैं, फेल। तो ये कैलकुलेशन जो हमें चाहिए अब वो ग्रेड के कॉलम में हमें परसेंटेज के हिसाब से हमने यहाँ मेंशन करें अलग जगह के ऊपर ग्रेड सारे, और यहाँ से हमें उठाकर ग्रेड के कॉलम में इन्हें प्रिंट करवाना है। नॉर्मली अब तक जो हमने जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह की है या मार्कशीट वगैरह भी मैंने बताई है उसमें इफ़ कंडीशन बताई है मैंने आपको कि किस तरह से हम ग्रेड वगैरह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक बेहतर और बेस्ट वी लुकअप फार्मूला भी हो सकता है जिससे हम ग्रेड की कैलकुलेशन वगैरह आसानी से कर सकते हैं। तो आज वो इस वीडियो के अंदर मुझे समझाना था आपको। तो मेन जो ये फार्मूला होगा इस वीडियो का वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रेड के कॉलम में आएंगे, फर्स्ट सेल में इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप, वी लुकअप पहले भी मैंने यूज़ करने का तरीका बता दिया है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू में परसेंटेज का जो सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट, कॉमा। उसके बाद कह रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में हमें क्या करना है अभी यहाँ पर जो ये दो कॉलम में हमने ग्रेड और नंबर्स बताए थे इनको हमें उठाकर यहाँ प्रिंट करवाना है। ग्रेड सेकंड कॉलम में आ रहा है क्योंकि वो, तो सबसे पहले हमने क्या करा, लुकअप वैल्यू बता दी, कॉमा पे टेबल एरे में ये दोनों कॉलम जो हमने रेंज बनाई थी इन्हें सेलेक्ट किया और इसको जाहिर सी बात है यहाँ से हमें ड्रैग करना होगा तो इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, फ्रीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F4 का बटन फंक्शन कीज प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन ऐड हो जाता है। यहाँ देख लें फार्मूला बार में डॉलर साइन आ गया, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद अब जो ग्रेड यहाँ पर मैंने बताया A+, B, C, फेल, ये कॉलम नंबर 1 और 2, कॉलम वी लुकअप क्या करता है, कॉलम नंबर पूछता है हमसे जहाँ पे भी वी लुकअप का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ हम इसको कॉलम नंबर क्या बताएंगे, 2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर। तो देखें जैसे ही इंटर करते हैं तो 50 से जो 60 के दरमियान वाले परसेंटेज के नंबर हैं उनको सी ग्रेड यहाँ प्रिंट कर दिया उसने। इसी सेल पर आएंगे, दोबारा माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पर लाएंगे और इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग। अब ये फार्मूला सही काम कर रहा है या नहीं वी लुकअप, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेस्ट के नंबर आ रहे हैं उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर ये मैं बढ़ाकर देख रहा हूँ, जाहिर सी बात है 80 से जो ऊपर आएगी परसेंटेज उनका फिर A+ लिखा हुआ शो होना चाहिए। और कोई भी आप काम कर रहे हैं अगर फार्मूला आपने सही लगाया है तो जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे सेल में उनका आंसर वहाँ पर चेंज होगा सेल के अंदर जिसमें फार्मूला है। अब इंटर करके देखेंगे, इंटर करने के बाद देखें जैसे ही 85 + 80 से ऊपर गया तो A+ आंसर हमारा प्रिंट होकर आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग मैंने पहले भी बताई है आपको, ऑल सेलेक्ट करके बॉर्डर दे दें, बॉर्डर देने के बाद ऊपर टाइटल आ जाएगा, टाइटल प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, होम में मार्जिन सेंटर। तो इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कलर हेडिंग को वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, बॉर्डर वगैरह अप्लाई करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग को कलर कर रहा हूँ। हेडिंग को कलर करने के बाद फॉन्ट कलर इसका लाइट और यहाँ से सेंटर। बाकी जो टेक्स्ट के नंबर आ रहे हैं इन्हें सेलेक्ट करके मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स, और मज़ीद इसके अंदर फॉर्मेटिंग हेडिंग का कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा चैनल है, जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी बेसिक एक्सेल की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहे और वो सीखते रहें इसी तरह से।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।